बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 9 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। बच्चों हमने परिमेय संख्याओं में प्रश्नावली 9.1 के सारे उदाहरण पूरे कर लिए थे। आज हमारा पार्ट शुरू होगा पार्ट 3 प्रश्नावली के प्रश्न। आज हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों अपनी अपनी कॉपी और पेन लेके साथ बैठ जाओ और सारे प्रश्नों को अपने से सोल्व करना है और सबको ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। बच्चों हमें दो संख्याएं दी हुई है, कौन सी? -1 और 0, और इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बच्चों हमने सीखा था कि हम कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कितनी पूछी है? 5 परिमेय संख्याएं। तो देखो कैसे निकालते हैं परिमेय संख्या। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे -1 और 0। हमें दो संख्याएं दी हुई है। अब इनके पहले बटे में 1 लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगी? p/q रूप में। जब कोई संख्या p/q रूप में होती है तो वो परिमेय संख्या हो जाती है। अब बच्चों हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्याएं। तो हम इस परिमेय संख्या को ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे, एक संख्या बढ़ाकर। 5 परिमेय निकालनी थी तो हम एक संख्या बढ़ाकर गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करेंगे ऊपर नीचे 6 से, और इसको भी गुणा करेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ 6 से। बच्चों किसी संख्या को बराबर की ऊपर और नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो 6 से 6 कट के वापस 1 हो रहा है। तो किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है, इसलिए इनको हमने 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या आ जाएगा? -6/6। एक संख्या आ गई -6/6, और इधर देखो 0 को 6 से गुणा किया 0, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6। तो एक संख्या तो आ गई अपने -6/6 और एक संख्या आ गई 0/6। अब बच्चों देखो 0 से -6 तक जाना है, हमें 0 से -6 तक जाना है, इसलिए काउंटिंग करेंगे। देखो 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5 और फिर क्या आएगा? -6। तो हम अपने मन से इनके पास संख्या लिख देंगे कि एक हो जाएगी -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और एक हो जाएगी -5/6। अब देखो बच्चों संख्याओं का क्रम नहीं टूटना चाहिए। सबके बटे में क्या आ रहा है? हर 6 आ रहा है, और ऊपर वाली संख्या हमें एक तो -6 आ गई और एक 0 आ गई। तो हमें पता है 0 से -6 के बीच की पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है? -1, -2, -3, -4 और -5। सारी संख्याएं हमने लिख ली, तो हमें 0 और -6/6 यानी -1, तो 0 और -1 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं मिल गई। कौन कौन सी? ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो बच्चों -6/6 को क्या लिख सकते हैं? -1, और 0/6 को 0। तो -1 और 0 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होगी? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। ये 5 संख्याएं 0 और -1 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं। ऐसे बच्चों अपन ने 6 से गुणा किया, अपन 7 से, 8 से और बड़ी संख्याओं से गुणा करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, इसमें 5 परिमेय संख्याएं हमने निकाल ली है। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा दिया हुआ है -2 और -1। अब बच्चों एक परिमेय संख्या है -2 और दूसरी है -1, तो इनको लिखेंगे सबसे पहले -2 और -1। अब तरीका वही है, सबसे पहले बटा 1 लगाएंगे इनके। तो इसके लगाया /1, इसके नीचे भी 1, जिससे ये p/q रूप में आ जाएगी। अब बच्चों देखो यहाँ पे हर समान है, हर समान होता है, फिर हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। तो 5 परिमेय संख्याओं के लिए गुणा किससे करेंगे? 6/6 से। एक संख्या बढ़ाकर गुणा करना है। जैसे यहाँ 5 परिमेय संख्या पूछी है तो हमें 6 से गुणा करना है। 4 पूछते तो 5 से करते, 7 पूछे तो 8 से करना है। तो देखो यहाँ गुणा करेंगे 6/6 से, यहाँ भी गुणा 6/6। अब बच्चों हमने 6 से गुणा कर दिया, तो परिमेय संख्याओं का गुणा करना सबको आता है। ऊपर का अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। तो -2 को गुणा करेंगे 6 से तो कितना आएगा? -12, -12/6, और यहाँ कितना आएगा? -6/6। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात सबके?
अब देखो दोनों का हर समान है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और अंश में देखो एक -6 है और एक -12 है। तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे -6 है तो इसके बाद -7/6, -8/6, -9/6, -10/6 और -11/6। देखो बच्चों, -12/6 और -6/6 के बीच में हमने क्रम लगाते हुए, गिनती को बढ़ाते हुए 5 और संख्याएं लिख दी। कौन कौन सी? -7/6, -8, -9, -10 और -11/6। तो बच्चों इधर देखो, -12/6 क्या था? -12/6 क्या होता है? -2, 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 ही तो आएगा। और -6/6 क्या है? -1। और इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या कौन सी आ गई? -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6। ये 5 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। किसके किसके बीच में? -2 और -1 के बीच में। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको? अगला देखो, -4/5 और -2/3। इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे। देखो, -4/5 और ये वाली क्या है? -2/3। अब ये देखो, क्या इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है? तो बच्चों यहाँ पर दोनों संख्याओं का हर समान नहीं है। तो सबसे पहले दोनों का हर समान करना है। हमने पिछले पार्ट में सीखा था कि परिमेय संख्याओं की तुलना के लिए उनका हर समान कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ 5 और 3 इन दोनों का लैसे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 5 व 3 का लैसे। लैसे कैसे निकालते हैं? एक लाइन खींचेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 3। अब किसका भाग देंगे? सबसे पहले 3 का। छोटी संख्या से शुरू करते हैं। तो 5 और 3 में एक बार, फिर 5 का देंगे, 5 का भाग 5 में एक बार और 1 का 1। तो क्या आ गया? 3 × 5। इधर वाली संख्या को गुणा कर देते हैं। तो 3 × 5 कितना आ जाएगा? 15। तो बच्चों लैसे कितना आ गया? 5 और 3 का लैसे आ गया 15। तो इन दोनों को नीचे 15 बनाना है। बच्चों अब दोनों का हर कितना बनाना है? 15। तो 5 को किससे गुणा करेंगे? 3 से, और 3 को गुणा करेंगे 5 से। तो दोनों जगह 15 हो जाएगा। तो देखो, -4/5 गुणा 3/3 और -2/3 गुणा 5/5। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? ऊपर का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। तो -12/15 और -10/15। अब देखो, दो संख्याएं हमें कौन सी आ गई? -12/15 और -10/15। अब इनके हर समान है और 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्याओं के लिए किससे गुणा करेंगे? 6/6 से। तो इन संख्याओं को अब आगे गुणा करेंगे 6/6 से। तो -12/15 गुणा 6/6 और -10/15 गुणा 6/6। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हर समान करने हैं। हर समान करने के बाद एक बड़ी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब देखो, 12 × 6 कितना हो गया? -72/90, -72/90। 12 को 6 से गुणा किया तो कितना आया? 72। ऐसे ही -60/90। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबके? -60/90 और -72/90। अब हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो, 60 से 72 की तरफ जाएंगे तो कौन कौन सी आएगी? तो देखो, -60/90 है, इसके पहले क्या आएगा? -60 से आगे 61/90, 62/90। 60 से 72 जाना है, यानी बढ़ते हुए जाना है। तो 62/90, 63/90, -64/90 और -65/90। और इधर लास्ट वाली संख्या क्या है? -72/90। ठीक है बच्चों, यहां तक दिख रहा है सबको? इधर देखो, हमने 5 परिमेय संख्याएं लिख दी। किस किस के बीच में? -60/90 और -72/90 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी? -61/90, -62/90, -63/90, 64/90 और 65/90। ऐसे बच्चों हम और भी संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे 65 है, इसके बाद में 66, 67, -67, -68, -69, -70। ऐसे हम बड़ी संख्याएं -72 तक और भी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो -4/5 और -2/3
इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई? -65/90, -64/90, -63/90, -62/90 और -61/90। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? ये इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हो गई। बच्चों आराम से ध्यान से समझना है और इनको कॉपी में नोट डाउन भी करना है। ठीक है बच्चों, अगला देखो, माइनस का 1/2 और 2/3, ये दो संख्याएं दी हुई है और इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले तो इनको लिखेंगे -1/2 और 2/3। क्या इनका हर समान है? क्या दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है? नहीं है बच्चों, तो हम इनका हर समान करेंगे। तो सबसे पहले लसाअ निकालेंगे। लसाअ किसका निकालते हैं? दोनों हर का। यहाँ पे क्या है? 2 और 3, तो 2 और 3 का लसाअ निकालेंगे। तो 2 और 3 ऐसे करके लिखेंगे। यहाँ पहले भाग देंगे 2 का, 2 व 3 का लसाअ। 2 का भाग 2 में एक बार, 3 में नहीं जाता। फिर 3 का देंगे 1 और 1, तो 2 गुणा 3 कितना आ गया? 6। तो 2 और 3 का लसाअ कितना आ गया? 6 आ गया। अब बच्चों दोनों के हर में 6 बनाना है, तो 2 को किससे गुणा करेंगे 6 आ जाए? तो 2 को गुणा करेंगे 3 से और 3 को गुणा करेंगे 2 से। तो देखो -1/2 गुणा 3/3 और 2/3 गुणा 2/2। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या आ गया? -3/6 और यहाँ 4/6। अब देखो दोनों का हर समान है, हर समान है तथा इनके बीच में देखो -3 से 4 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है? -3 से 4, चलो देखो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसके बीच में ही हमें 5 संख्याएं प्राप्त हो रही है, तो हमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम -3/6 और 4/6 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ऐसे बिना गुणा किए भी लिख सकते हैं। जैसे -3 है तो -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6 और लास्ट में 4/6। तो देखो बच्चों 3 तो ये, 3 ये, तो हमें -1/2 और 2/3 के बीच में तो 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही है। हमें कितनी बतानी है? 5। तो हम इनमें से कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि -1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी लिखेंगे? एक तो लिखेंगे -2/6, -1/6, 0/6, 1/6 और 2/6। ये हमने 5 लिख ली। कोई सी भी 5 लिख सकते हैं अपने मन से। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? इनके बीच की भी 5 परिमेय संख्या हमने निकाल ली है। आगे देखो, अब अगर है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से एक प्रतिरूप दिया हुआ है, यानी एक श्रृंखला दी हुई है, प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखो। तो हमें कुछ संख्याएं दी हुई है, इनके आगे की 4 परिमेय संख्याएं और निकालनी है। तो बच्चों देखो पहले इनका क्रम ढूंढना पड़ेगा कि किस क्रम से ये आगे बढ़ रही है। जैसे देखो -3, फिर -6, -9, -12, तो इसके आगे क्या आएगा? तो बच्चों देखो एक क्रम ढूंढो। तो पहली संख्या क्या है? -3/5। इसके बाद ये -6/10 कैसे आई? तो -3/5 को 2/2 से गुणा किया। देखो -3/5 को किससे गुणा किया? ऊपर नीचे 2/2 से गुणा किया, तो क्या आएगा? -6/10। तो ये संख्या आ गई। इसी संख्या को -3/5 को 3 से गुणा किया, तो कितना आया? -9/15। 3 3 9, 5 3 15, तो -9/15। तो अगली संख्या आ गई। ऐसे बच्चों देखो हमें क्रम पता चल रहा है कि पहले 2/2 से किया, फिर 3/3 से किया, फिर 4/4 से। तो देखो -3/5 गुणा 4/4, तो क्या आएगा? -12/20। तो ये संख्या आ गई। अब इसके बाद वाली संख्या किससे गुणा करने पर आएगी? देखो पहले 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, तो अब 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम करेंगे -3/5 गुणा 5/5, तो कितना आ जाएगा? -15/25। तो इसके आगे की संख्या क्या आ गई? -15/25। इसके बाद -3/5 को गुणा किससे करेंगे? 6/6 से। आगे की संख्या के लिए बस बढ़ते क्रम में गुणा करते जाओ, -18/30। तो इसके आगे की संख्या आ गई -18/30।
ठीक है बच्चों, अब किससे करेंगे? 7 से। तो -3/5 गुणा 7/7 -21/35। तो अगली संख्या आ गई -21/35। अब बच्चों अगली संख्या किससे गुणा करने पर आएगी? 8 से गुणा करने पर। तो -3/5 गुणा 8/8 तो -24/40। तो इसके आगे वाली संख्या आ जाएगी -24/40। तो हमने इसके आगे 4 संख्याएं ढूंढ ली। इस प्रकार हमें पहले क्रम का पता लगाना है, क्रम पता करने के बाद उनको आगे हल करते जाना है और आगे की संख्याएं प्राप्त करते जाएंगे। तो बच्चों देखो 4 पूछी, अगर 5 भी पूछता तो किससे गुणा करते? 9/9 से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबके? अगला क्वेश्चन देखो, -1/4 -2/8 -3/12। तो पहले इनमें क्रम ढूंढना है। तो देखो -1/4 इसको अगर 2 से गुणा किया तो क्या आएगा? -2/8, यानी इसके आगे वाली संख्या आ गई। 3/3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -3/12, ये वाली संख्या आ गई। अब इससे आगे की संख्या कैसे निकालेंगे? 4/4 से गुणा करके। तो -1/4 गुणा 4/4 तो -4/16। तो इसके आगे क्या आएगा? -4/16। और आगे निकालना हो तो 5/5 से गुणा करेंगे। तो -1/4 गुणा 5/5 -5/20। तो ये आ गया -5/20। फिर -1/4 गुणा 6/6 -6/24 -6/24। और लास्ट वाली संख्या कैसे निकालेंगे? 7/7 से गुणा करके। -7/28। तो इसके बाद की संख्या आ जाएगी -7/28। तो बच्चों हमने 4 परिमेय संख्याएं और निकाल ली। इस प्रकार हम और भी आगे परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? अगला क्वेश्चन देखो, अगला है -1/6 2/-12 3/-18 4/-21। बच्चों देखो क्रम देखो 1 2 3 4, ऊपर का क्रम तो गिनती का क्रम चल रहा है और नीचे का देखो 6 12 18 24, तो 6 का पाड़ा चल रहा है। लेकिन ये आया कैसे? तो सबसे पहले देखो -1/6 है, इसको गुणा करें 2/2 से, कितना आएगा? -2/12। और इसको गुणा करें -1/1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चिन्ह ऊपर का माइनस है, यहाँ माइनस नीचे दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे -1 से गुणा भी कर देंगे। तो क्या आएगा? 2/-12। तो आगे वाली संख्या आ गई 2/2 से गुणा करने पर। अब गुणा करेंगे 3/3 से। तो देखो -1/6 गुणा 3/3 तो क्या आएगा? -3/18। और इसको गुणा करें -1/1 से, तो 3/-18। ये इसके आगे वाली संख्या आ गई। ऐसे क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। तो 4/4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4/-24। अब इससे आगे की हमें निकालना है, तो -1/6 को गुणा करेंगे 5/5 से, तो कितना आएगा? -5/30। और गुणा -1/1 तो 5/-30। तो इसके आगे की संख्या क्या आएगी? 5/-30। ऐसे ही देखो इसके आगे निकालेंगे तो गुणा करेंगे 6/6 से, तो कितना आएगा? -6/36। और -1 से ऊपर नीचे गुणा किया तो 6/-36। तो आगे की संख्या आ गई 6/-36। ऐसे 7/-42 और 8/-48। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सबको? क्या है आगे? ये 8/-48 है लास्ट में। ठीक है, सबको दिख रहा है? तो 4 परिमेय संख्या कौन सी आ जाएगी? 5/-30, 6/-36, 7/-42 और 8/-48। आगे देखो 6/6 से किया, फिर 7/7 से करना है और 8/8 से करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? क्वेश्चन को आराम से समझना है और उसको देख के आराम से हल करना है। हमेशा मैथ्स में अभ्यास करते रहना है और कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है। अगर कहीं भी गुणा भाग में गलती हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए बच्चों हमेशा गणित में क्वेश्चन करे तो हमेशा ध्यान देकर करना है। ठीक है बच्चों, अगला देखो -2/3 2/-3 4/-6 6/-9। अब देखो बच्चों 2/-3 है, अगर इसको 2/2 से गुणा करूँ तो क्या आएगा? 4/-6। तो इससे आगे वाली संख्या आ गई। अगर इसको 3/3 से करेंगे तो 2/-3 गुणा 3/3 तो 6/-9, ये आगे वाली संख्या आ गई।
अब इससे आगे निकालने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 4/4 से। तो हम गुणा करेंगे 2/-3 गुणा 4/4, तो 8/-12। तो इससे आगे संख्या क्या आएगी, 8/-12। अगर 5 से करें तो 10/-15। 5 से गुणा करने पर इससे आगे की संख्या आई क्या, 10/-15। ठीक है बच्चों, आगे देखो, अगर 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 12/-18। 12/-18। बच्चों क्रम आगे बढ़ रहा है, हम जब बड़ी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो इससे आगे वाली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। अब देखो 2/-3 गुणा 7/7, तो 14/-21। तो इससे आगे क्या आएगा, 14/-21। तो ये 4 परिमेय संख्याएं आगे और प्राप्त हो गई हमें। तो बच्चों देखो समझ में आया कि नहीं, हमें पहले तो इनका क्रम ढूंढना है कि किस क्रम से ये आगे बढ़ रही है, फिर उस क्रम को आगे बढ़ाते जाना है। जैसे 2/2 3/3 से गुणा करने पर आगे की संख्या आ रही है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 4/4 से, फिर 5/5, 6/6 और 7/7 से गुणा किया, तो इससे आगे की भी परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त होती रहेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अगला देखो, प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। इसके समतुल्य हमें 4 परिमेय संख्याएं और निकालनी है। तो बच्चों समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालना मैंने सिखाया था कि पहले 2/2 से गुणा करना है, फिर 3/3 से, फिर 4/4, फिर 5/5। ऐसे क्रम से हमें आगे की समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती रहती है। तो सबसे पहले देखो 2/7, सॉरी -2/7। तो पहले इसको गुणा किससे करेंगे, 2/2 से। तो क्या आएगा, -4/14। क्या आ गया, -4/14। अगर इसको 3/3 से गुणा करें, अब देखो क्या आएगा, 2 गुणा -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6, और 7 × 3 21। ये आ गया दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या। ये सब जो भी आएगी ये -2/7 के समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो -4/14, -6/21, -2/7 गुणा 4/4, ये क्या आएगा, -8/28। ये इसकी तीसरी परिमेय संख्या आ गई समतुल्य। और -2/7 को गुणा करेंगे 5/5 से। 5/5 से गुणा करने पर क्या आएगा, 5 दूनी 10, तो -10/35। ये आ गई चौथी समतुल्य परिमेय संख्या है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि -2/7 की समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। सबसे पहले क्या है, -4/14, -6/21, -8/28 और -10/35। ये चारों संख्याएं -2/7 के समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, इसको उतार लो आराम से। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 5/-3। तो इसको क्या करेंगे, वही अपना तरीका, पहले 2/2 से गुणा करेंगे, फिर 3/3 से करेंगे, फिर 4/4 और फिर 5/5 से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो 5/-3 गुणा 2/2 कितना आएगा, 10/-6। ये एक संख्या प्राप्त हो गई हमें। ऐसे ही दूसरी निकालेंगे तो 5/-3 गुणा 3/3, तो 15/-9। 5/-3 गुणा 4/4, तो 20/-12। ठीक है बच्चों, फिर 5/-3 गुणा 5/5, तो 25/-15। तो ये चारों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। और लास्ट में क्या लिखेंगे कि 5/-3 के समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, ये चारों संख्याएं हम लास्ट में लिख देंगे। बच्चों ये लिख के जरूर आना है लास्ट में, जिससे क्या है पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अगला देखो 4/9। अब बच्चों देखो 4/9 है, इसको सबसे पहले किससे गुणा करेंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो, 2/2 से। ठीक है बच्चों, क्रम ध्यान रखना, पहले 2/2 से किया 8/18, फिर किससे करेंगे 3/3 से 12/27, फिर किससे करेंगे 4/4 से। तो इससे आगे वाली समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब 4/4 से किया तो 4 को 4 से किया 16, 9 को 4 से किया 36,
और लास्ट एक और निकालेंगे तो 4/9 गुणा 5/5 कितना आ गया 20/45। तो बच्चों 4 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो गई है जो चारों किसके 4/9 के समतुल्य है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। एक संख्या रेखा बनानी है और उस पे इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा सब जानते हैं। तो देखो एक लाइन खींचेंगे, ये संख्या रेखा है, बीचों बीच क्या होता है 0। अब बच्चों पहले एक चीज ध्यान में ये रखनी है कि 3/4 क्या 3 में 4 का भाग जाता है पूरा पूरा? 3 तो 4 से छोटी है, तो इसका मतलब इस संख्या का मान 1 से छोटा ही होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि 3 में 4 का भाग जाता है, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है इसका मान 1 से छोटा है। अब देखो 0 फिर क्या आता है 1 और इधर -1। अब इसका मान कहाँ आएगा? इसका मान 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा इसका मान। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये पता लगाना है कि इसका मान 1 से छोटा है या बड़ा है। अगर 1 से छोटा है तो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब वो संख्या निकालेंगे कैसे? अब देखो नीचे क्या लिख रहा है, हर में लिख रहा है 4। तो हम 0 से 1 के भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। तो ये आ गया बीच का, एक यहाँ एक यहाँ, ये 4 बराबर हिस्से आ गए। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या चाहिए 3/4 यानी तीसरा हिस्सा चाहिए। तो देखो 1 2 3, ये जो तीसरा हिस्सा होगा ये क्या हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा 3/4। ऐसे देखो इससे पहले वाला क्या होगा 2/4, ये 1/4 और ये इसको 4/4 भी लिख सकते हैं। तो 4/4 तो एक ही होता है। तो हम इस प्रकार कोई से भी हिस्सा परिमेय संख्या पर निकाल सकते हैं। जैसे हमें क्या पूछा था कि 3/4 कहाँ आएगा, तो हम बताएंगे कि 0 और 1 के बीच में जो 4 भाग किए उसमें लास्ट वाला बिंदु है उस पर क्या आएगा 3/4 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके परिमेय संख्या पर कैसे निकालते हैं। अगला देखो -5/8। सबसे पहले देखो संख्या रेखा लिखाएंगे, संख्या रेखा बनाई अपन ने, बीच में क्या है 0। अब वही चीज 5/8 का मान 1 से बड़ा है या छोटा है? माइनस को एक बार भूल जाओ, 5 में 8 का भाग जाता है, पूरा नहीं जाता, यानी 1 से छोटा है। अब देखो 1 कहाँ आएगा, ये 1 है और यहाँ पर -1 है। अब बताओ ये -5/8 कहाँ आएगा, 1 से छोटा है, ये तो पता चल गया। लेकिन माइनस का है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सब, 0 और -1 के बीच में। तो देखो अब इसको कितने भागों में बांटेंगे, हर का मान कितना है 8 है, तो इस एरिया को हम बराबर 8 हिस्सों में तोड़ेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 हिस्से हो गए बराबर। अब इनमें -5/8 कहाँ है, तो देखो -5, तो देखो यहाँ से गिनेंगे तो ये है 0/8। क्या है 0/8। ये है -1/8, ये -2/8, ये 3, ये 4 और ये वाली लाइन क्या है -5/8। यानी 5 है तो यहाँ से 5वीं लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5। तो -5/8 कहाँ होगा, 0 और -1 के बीच में जो बराबर 8 हिस्से बनाए उनमें जो 5वीं लाइन है वो होगी -5/8। तो बच्चों ऐसे संख्या रेखा पर हम कोई भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। अगला देखो, अगला है -7/4। अब सबसे पहले देखो 7 में 4 का भाग जाता है नहीं, तो जाता है, इसका मतलब इसका मान 1 से बड़ा है। तो इसमें पहले 7 में 4 का भाग लेके देखो क्या आता है, 1 सही 3/4। 7 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 सही 3/4, यानी कि एक भाग तो पूरा है और उसके अगले भाग में 3/4 भाग है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा पर बीच में 0, यहाँ पर -1, ये +1, यहाँ 2 और यहाँ पे भी -2। अब देखो 1 सही 3/4 और माइनस में है, यानी -7/4 है तो माइनस, तो -1 का भाग तो पूरा, यानी ये वाला भाग तो पूरा का पूरा आएगा। इसके आगे चलना है। अब इसके आगे कितने भाग बनाने हैं, 3/4, यानी कि 4 भाग बनाने हैं। तो 4 बराबर भागों में बांटेंगे, तो एक तो बीच में, एक यहाँ एक यहाँ, ये 4 बराबर भाग हो गए। अब इनमें से कौन सा भाग है जो अपना आंसर -7/4 आएगा,
तो हमें देखो 1 सही 3/4 यानी -1 सही 3/4 है, तो -1 वाला भाग तो अपन ने पूरा कर लिया। अब आगे वाले भाग में तीसरा हिस्सा यानी कि 1 2 3 ये वाला भाग है, ये आएगा -7/4। बच्चों समझ में आया सबके? देखो एक भाग तो पूरा, तो हमने एक भाग पूरा ले लिया। इसके बाद क्या है 3/4, तो 3/4 तो इसको 4 बराबर भागों में बांटा और उसमें से तीसरा भाग ले लिया, यानी 1 2 30 1 2 3, तो ये तीसरा भाग की लाइन है, तो यहाँ आ जाएगा -7/4। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 तो ये और 3/4 भाग ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या हो जाएगा -1 सही 3/4। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? अगला देखो 7/8, तो पहले संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ 0। अब 7/8 1 से ज़्यादा है या कम है? तो 7 तो छोटा है, 8 बड़ा है, तो 1 से छोटी संख्या है, तो 0 यहाँ आएगा 1 और यहाँ -1, तो 0 और 1 के बीच में ही तो होगा ये। अब 0 और 1 को कितने भागों में बांटना है? जितना संख्या हर की होती है, यानी 8 बराबर भागों में। तो इसको 8 भागों में देखो, 1 2 3 5 6 7 8, 8 बराबर भाग हो गए। अब अपना 7/8 कहाँ होगा? तो 0 से चलते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, जो 7वीं लाइन है वो हो जाएगी अपनी 7/8। समझ में आया बच्चों? 7/8 को संख्या रेखा पर कैसे बनाया? 0 से जो 7वीं लाइन है उसको अपने 7/8 लिख दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? तो संख्या रेखा पर 7/8 को अपन ने दर्शा दिया है। अगला देखो 5वां क्वेश्चन। एक संख्या रेखा पर बिंदु P Q R S T U A और B इस प्रकार हैं कि TR बराबर RS और RS बराबर SU, ये तीनों बराबर हैं। देखो TR ये दोनों और ये दोनों, मतलब ये तीन हिस्से हैं, ये तीनों बराबर हैं। इसका मतलब T से R की दूरी, R से S की और S से U की दूरी बराबर है, और A से P, P से Q, Q से B भी बराबर है। तो P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो हमें इनकी संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले देखो U तो कितना है? U कितना है? -2, और T कितना है? -1, ये तो हमें पता है। और इधर A बराबर तो है 2 और B बराबर कितना है? 3 है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबके? अब सबसे पहले देखो A का मान निकालेंगे। तो देखो 0 से कहाँ जा रहे हैं? 0 से 1 और 1 से 2, तो 2 भाग तो अपन ने पूरे कवर कर लिए। ठीक है बच्चों, 2 भाग पूरे हो गए। तो सबसे पहले निकालेंगे A निकला हुआ है, सॉरी P निकालेंगे। क्या निकालेंगे? P। तो P कैसे निकालेंगे? P के लिए देखो 2 भाग तो पूरे कवर हैं, तो 2 भाग तो पूरे हो गए। इसमें जोड़ना क्या है? अब इसमें देखो A से B को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, तो 1 2 3 भाग हैं, और P कहाँ है? पहले भाग पर। P कहाँ है? पहले भाग पर, तो 1/3 यानी कुल 3 भाग है और उनमें से पहले भाग पर P है, तो 2 + 1/3। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? /1 लगाएंगे, एलसीएम लेके 3, 6 + 1 यानी 7/3। तो P का मान कितना आ गया? 7/3। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ऐसे ही हम निकालेंगे Q का मान। Q का मान कितना है? 0 से 2 तक तो पूरे हैं, तो 2 प्लस, अब इसको 3 भागों में बांटा है और Q कितने पर है? दूसरे भाग पर, तो +2/3 /1 लगाया, 3 6 + 2 8/3। बच्चों बट्टी वाली संख्याओं का जोड़ सबको आता है, तो हमने 2/1 और 2/3 को जोड़ा, तो 1 और 3 का एलसीएम लेके 3 लिख दिया। फिर क्या करते हैं? 1 का भाग दिया 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 को 2 से गुणा किया तो 2, तो 6 + 2 8 और नीचे 3, तो Q का मान आ गया 8/3। यहाँ तक समझ में आया नहीं? P और Q का मान सबको समझ में आया। अब हम निकालेंगे S और R का मान। तो अब देखो S का मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे R का मान। R देखो, तो इसमें देखो 1 2 0 से, देखो 0 से -1 तो लिया हुआ है, 0 से -1 संख्या तो पहले से ली हुई है, तो हम लिखेंगे -1। और फिर R कितना है? तो 3 भागों में बांटा हुआ है, उसमें पहला हिस्सा R है और माइनस में है, तो माइनस का 1/3, तो -1 और -1/3, ये कितना आ जाएगा? /1 लगाया, 3 एलसीएम आया, तो -3 -1 यानी कि -4/3।
तो हमारे r का मान आ जाएगा -4/3। देखो बच्चों आराम से समझना है, ध्यान से करना है क्वेश्चन को। यहाँ से t कितना था, 0 से -1, यानी एक हिस्सा तो पहले चल लिया तो -1, फिर इसको 3 भागों में बांटा, उसमें से पहला हिस्सा था r का तो -1/3। ऐसे ही s कैसे निकालेंगे, सबसे पहले -1 तो -1 और -2/3। अब इसको सोल्व करो, देखो -1 -2/3 ऊपर करके देख रहा हूँ मैं, -1/1 -2/3। बच्चों देखो 3 एलसीएम आया, -3 -2 तो -5/3, तो इसका मान आएगा -5/3। तो हमारे s का मान आ गया -5/3। पी क्यू निकाला और RS निकाला, तो P तो आया 7/3, Q आया 8/3, R आया -4/3 और S आया -5/3। तो हमने चारों हिस्सों को निकाल लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया चारों हिस्सों हमने कैसे निकाले। अगर कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को शुरू से या इस पर्सन को दोबारा शुरू से देखो। ठीक है बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 से 5 पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर बच्चों को कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 6 से। थैंक यू।